अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल किताबल्लज़ी हुवा लिकुल्लि शैइन तिबयान व जअल अलिय्यन इमामल औलिया व हुसैनन सय्यदश शुहदा वहदाना इला उलूमिल हदीस वल कुरआन वस्सलातु वस्सलामुल अकमलान अला आखिरिल अंबिया सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिहिल फज़ल वल इहसान वअस्हाबिहिल अशिद्दाअ अला अहलिल कुफ्र वत्तुग़यान वल महबूब सुब्हानी वल गौस समदानी अल्लज़ी वुलिदा फी नहारि रमज़ान वमुईनिल मिल्लति वद्दीन वल मखदूमिल अशरफिल लज़ी ज़हद फी सल्तनति समदा व खुसूसन अला शैखिल अजल वल फ़क़ीहिल अकमल वल मुजद्दिदिल आज़म फी मिअति माज़ियति अश-शैख़ अल इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक्त भी बिहार के एतबार से काफी हुआ, 12:17 हो चुके। बाद नमाज इशा अब हज़रत नाज शरीफ मनक़बत कई खिताब समाअत किए। एक खिताब झारखंडी बाबा आपके हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब का बयान भी समाप्त किए। उसके अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल हुसैन गज़ाली साहब, और भी अगर बीच में कोई खिताब किए होंगे तो नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा माशाअल्लाह एक से एक नाज शरीफ मनक़बत और हमारे नक़ीब साहब की निक़ाबत बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हज़रत समाअत किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी का पढ़ना, हम तमामी का सुनना, अब्बानी महफिल का सब कबूल फरमाए। हम तमामी को अल्लाह दाग़ैन की सादतों से माला माल फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान पे जिंदा रखे, ईमान ही पे मौत अता फरमाए, और हक बात सुनने से ज्यादा उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अब देहात में तकरीर करने का वक्त नहीं है, तकरीर पीने और खाने का वक्त हो चुका है। बहरे कैफ कोशिश करूंगा चंद बातें बताने की।
अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या शफीई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशआर तहत लफ्ज़ समाअत कीजिए। आज की रात खैरुल अनाम आए हैं। जो बात सही लगे सुभान अल्लाह बोलेंगे। क्यों भाई, मैं हंसाता नहीं हूं, हंसाने उतना आता भी नहीं। कुरान शरीफ में आया है 10वां पारा में, फलयदहकू क़लीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। अभी मौलाना अफजल हुसैन गजाली साहब जो बोल रहे थे, एकदम से महफिल है, सरकार की महफिल है, किसी दुनियादार की नहीं है, मदीने के ताजदार की महफिल है। स्टेज से लेके नीचे तक सबके ज़हन फिक्र में रहे कि मैं दुनियादार, थानेदार, तहसीलदार किसी की महफिल में नहीं आए हैं, शमसुद्दोहा नबी की महफिल में है। जब ये ज़हन में रहेगा ना कि नबी की महफिल में है, तो किसी खतीब को बताने की जरूरत नहीं है कैसे बैठो, कैसे रहो, कैसे खुद आप समझ जाएंगे हमें कैसे रहना है। खुद आप समझेंगे हमें कैसे रहना है। क्यों? मुस्तफा की महफिल में जितने दरबार है ना, चंद आयत कुरान शरीफ की ज़हन में है, जो भी दरबार है किसी का, उस दरबार का अदब, ताज़ीम, आने का उसूल, क़वाइद, ज़ाब्ते वो खुद बनाते हैं। वो खुद बनाते हैं कि मेरे यहाँ ऐसे आओ, ऐसे जाओ, इस वक्त आओ, इस वक्त जाओ, इस हालत में आओ। पूरी तारीख पढ़ी, फिरौन का सुने होंगे, नमरूद का सुने होंगे, आज भी सुन रहे होंगे, न जाने कितनी हुकूमतें आई गई। एक मुस्तफा का दरबार ऐसा है जिसका अदब, तासीम किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मुस्तफा के दरबार का अदब अल्लाह बता रहा है कि मेरे महबूब के दरबार में खुद से जैसा चाहो वैसे नहीं आ सकते हो, बल्कि रब जैसा चाहता है वैसा आना हो। रब जैसा चाहता है वैसे आने हो। तो ये हंसना हंसाना बंद करो। मुस्तफा की महफिल है, बंद करो इसे। हम सुन्नी हैं, किसी और के मानने वाले नहीं। इस 14वीं सदी में जिस ज़ात का सबसे ज्यादा अहले सुन्नत पे एहसान है वो मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कनज़ुल कहामत, सुन्नियत की शान, हक़ानियत की पहचान, इमाम अहमद रज़ा खान के मसलक पे चलने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे इस्लाम, पैगामे इमाम मोहम्मद रज़ा। मसलके अहमद रज़ा ये नहीं है कि खूब हंसो, मसलके अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान को आज तो बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि अहमद रज़ा ने कुफ्र लगाने की मशीन का नाम अहमद रज़ा है, बिदअत बनाने वाले मशीन का नाम अहमद रज़ा है, इस्लाम से खारिज करने वाले मशीन का नाम अहमद रज़ा है। कसम खुदा की अहमद रज़ा ने किसी एक को भी इस्लाम से निकाला नहीं है, ईमान से खारिज नहीं किया है। अहमद रज़ा इस्लाम में दाखिल करने वाले का नाम है। कोई इस्लाम से निकलता है, कोई ईमान से निकलता है, तो कसम खुदा की किसी
वजह से निकलता है। तो अहमद रज़ा ने किसी को काफिर बनाया नहीं है, बल्कि जो कुफ्र कर चुके थे उन वहाबी नजदी के बंदियों के कुफ्र को जो जाहिर किया है 14वीं सदी में, वो जाहिर करने वाली जात का नाम इमाम अहमद रज़ा खान। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज की रात खैरुल अनाम आए हैं, अंबिया और रसूल के इमाम आए हैं। ए हलीमा मुक़द्दर पे तू नाज़ कर, गोद में तेरी माँ है, तमाम आए हैं। बारगाहे रिसालत का क्या पूछना, अरे लेके कुदसी दरूद सलाम आए हैं। पूछो शाहे मदीना के दरबार से, लेके जिब्रील रब का कलाम आए हैं। तो पूछो जिब्रील से, पूछो, कहते हो कि जिब्रील मुस्तफा के उस्ताद का नाम है। मैं पूछता हूँ, अरे नादान उस्ताद कहते किसे हैं? कहते हो जिब्रील उस्ताद का नाम है। अरे जिब्रील कसम खुदा की उस्ताद मुस्तफा का नाम नहीं है, जिब्रील खातिम मुस्तफा का नाम है। आप कहोगे मौलाना, आप कह रहे हैं जिब्रील मुस्तफा के खातिम का नाम है, ये आपका तो दावा है ना, इस दावे पे कोई दलील चाहिए, क्योंकि दावा है। अगर कोई दावा करे ये पूरा इलाका हमारा है, आप कहेंगे कैसे दलील लाओ, दलील कागज दिखाओ, दलील दो, बगैर दलील के बात मानी नहीं जाएगी। तो जिब्रील मुस्तफा के खादिम का नाम है, तो इस पे भी दलील चाहिए। तो दलील क्या है? अरे सुनो, ये रिवायत लिखने वाले कोई चौथा वाले नहीं है, या ये रिवायत लिखने वाले बरेली वाले नहीं है, तो कह दोगे कि ये लिखने वाले बरेली वाले हैं। नहीं नहीं, आला हज़रत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान की विलादत से बहुत पहले ये रिवायत लिखी गई है। क्या है? इन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम खुलिका लिखिदमतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल, बेशक अल्लाह ने जिब्रील को मुस्तफा की खिदमत के लिए बनाया है। जिब्रील को अल्लाह ने मुस्तफा की खिदमत के लिए बनाया है। मैं पूछता हूँ, जाके खुयूल मुसलमानों हमें बताओ, जो खातिम कहते किसे हैं? जो खिदमत करता है उसी को तो खातिम कहा जाता है, जो खिदमत करता है उसी को तो खातिम कहा जाता है। तो किताब में है अल्लाह ने जिब्रील को मुस्तफा की खिदमत के लिए बनाया है, तो जिब्रील खिदमत करने वाले का नाम है, तो जिब्रील खातिम मुस्तफा का नाम है। अब मेरे नबी की शान देखो, जिस नबी का खातिम फरिश्तों का सरदार है, सैयदुल मलाइका हो, जिब्रील अमीन हो, क़ुव्वतुन मतीन हो, सिदरा के मकीन हो, बताओ जिसका खातिम इतना आला है, वो मदीने वाले आका कितने आला होंगे। तब तो किसी ने कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अगर मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ हजरत अल्लामा वसीम अहमद मिसबाही। सुभान अल्लाह। और ख्याल कीजिए, एक खादिम होता है, एक नौकर होता है, एक खादिम और एक नौकर, दोनों में फर्क है। नौकर का कहीं ना कहीं अपना चलता है, अपना, खादिम का अपना कुछ नहीं चलता है। आप काम के लिए नौकर रखते हो, जब चाहे आज 2 दिन आया, तीसरा दिन से आना बंद होता ना, वैसा नहीं आएंगे। अब कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो नौकर है, आया गया। तो जिब्रील को नौकर नहीं, खातिम खिदमत करने वाला,
इसकी और भी तशरीह हो सकती है। खादिम वो होता है जिसका अपना कुछ नहीं होता है, सब उसके आका मौला का चलता है। तो इन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम खुलिका लिखिदमतिन नबी, मुस्तफा की खिदमत के लिए बनाया गया। ये पता चला मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील का नहीं चलेगा, जिब्रील पर भी जिसका चलता है वो मेरे नबी का चलता है। इन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम खुलिका लिखिदमतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जिब्रील खादिम मुस्तफा का नाम है, उस्ताज़े मुस्तफा का नहीं, खादिम मुस्तफा। जिंदाबाद। और सुनो, ये मिलाद की महफिल है बमौका जश्न दस्तारे क़िरात, मौका कुरान शरीफ की तिलावत, ये जो है तो मिलाद के माने पैदाइश। बारहा आप सुने हो, मुस्तफा की विलादत हुई। कहते जिब्राइल उस्ताद, अगर नादानो जरा करीब से सुनो तो। अभी ना हज़रत बोल रहे थे कि पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए गुस्ल की, गुस्ल से होगी। कुरान पढ़ने के लिए तिहारत गुस्ल से होगी, तो कुरान छूने के लिए वज़ू से होगी। तो भाई आज सुनो, कुरान समझने के लिए भी कोई चीज है, तो गुस्ल पढ़ने के लिए गुस्ल से होगी, छूने के लिए वज़ू से होगी। तो कुरान पढ़ने के लिए मोहब्बत रसूल से होगी है। अब मोहब्बत रसूल में कोई कुरान समझा तो दुनिया उसको इश्क का इमाम अहमद रज़ा खान के नाम से याद किया। अब कोई बगैर इश्क रसूल से कुरान पढ़ा तो अशरफ अली थानवी न जाने क्या क्या बन गया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान कहता है युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि इसी कुरान से बहुत से हिदायत पाएंगे, बहुत से गुमराह होंगे। मतलब क्या है? हिदायत वो पाएंगे जो मोहब्बत रसूल में कुरान खोलेगा, गुमराह वो होगा जो अतावत रसूल में कुरान खोलेगा। तो मोहब्बत रसूल की झलक देखना है तो बरेली के ताजदार को देख लो, और अतावत देखना है तो थानवी को की जात को देख लो। तो मैं इसका कहा था कि ये मिलाद है। वो जो कहते हैं ना बस जिब्राइल आके पढ़ाए, उनसे पूछो भाई रसूल की मिलाद हुई, मेरे नबी की मिलाद पैदाइश के बाद मेरे रसूल ने किया क्या है? रसूल आए, हर बच्चा आता है, वो बच्चा आने के बाद अपनी जिंदगी का जो ऐलान किया वो क्या करता है? चिल्ला के करता है। बच्चा हुए नहीं, चिल्लावे नहीं, तो उसके मुंह में उंगली ढाबा जाता है, घुसाया जाता है, चापा जाता है, पकड़ा जाता है, कहीं से वो बच्चा आवाज निकाले ताकि पता चले वो जिंदा है, पता चले मेरे नबी तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद मेरे नबी ने हुआ चिल्लाया, आम बच्चों की तरह नहीं। नबी आए, आने के बाद सजदा किए। सजदा में आपने औरों का भी सजदा सुना होगा, लेकिन हर सजदा करने वाला सजदा में कहता है सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला। अब सबके सजदों को ले लो, लेकिन मुस्तफा सजदा कर रहे हैं। पहला सजदा है हयात ज़ाहिरी, लिबास बशरी में आने के बाद पहला सजदा है। लेकिन मेरे नबी सुब्हाना रब्बियल आला की सदाएं लगी लगा रहे हैं, बल्कि पेशानी झुकाए और नबी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मैं पूछता हूँ अगर हमें बताओ, कहते हो जिब्राइल मुस्तफा को आगे बताए हैं, जिब्राइल उस्ताद हुए बताने वाले। अगर भैया अभी तो पहला दिन है, चंद साल हुई है,
मुस्तफा कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, ये लफ्ज़ रब्बे हबली उम्मती बताया कौन? फिर हमें बताओ सजदा के लिए किन चीजों की जरूरत है? सजदा के लिए जरूरी है लिबास का पाक होना जरूरी है, जिस्म का पाक होना जरूरी है। सजदा के लिए जहां सजदा किया जा रहा है वो जगह का पाक होना जरूरी है। सजदा के लिए यही नहीं, आपका अगर आज़ा सलामत है तो आप इन उलमाए किराम व शोराए इज़ाम व हुफ़ाज़े ख़िताम अइम्माए मसाजिद से पूछे, वो कहेंगे सजदा के लिए जहां आपका जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, जगह का पाक होना जरूरी है। वही सजदा के लिए आपका अगर आज़ा सलामत है, ये जो आपकी उंगली है ना पांव की, इसकी एक एक उंगली का पुष्ट लगाना फर्ज है, तीन तीन का पुष्ट लगाना वाजिब है सजदा के लिए। फिर उलमाए किराम कहेंगे अभी भी सजदा नहीं हुआ है, घुटना सलामत है, ये दोनों घुटना को भी सजदा में लगाया जाएगा। फिर उलमा कहेंगे अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है, आपका ये सलामत है, इसको भी सजदा में लगाया जाएगा। अभी उलमा कहेंगे अभी भी आपका सजदा हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ भाई? हम तो देख लिए मेरा जिस्म भी पाक है, लिबास भी पाक है, जगह भी पाक है, अंगूठा भी पाँव की तीन तीन उंगलियां लगा लिए हैं, अपने अंगूठे का अपने घुटने को भी लगा दिए, दोनों हाथ के इस हथेली को भी लगा दिए। कहेंगे अभी भी सजदा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? कहेंगे ये नाक और पेशानी को भी लगाना जरूरी है। आप कहोगे हजरत नाक पेशानी को भी लगा लिए हैं, अब तो सजदा हो गया। अभी हजरत जी कहेंगे हजरत अभी भी सजदा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कहेंगे मौलाना साहब किबला का होना भी जरूरी है। किबला का होना जरूरी है ना, किबला के सजदा होगा तो मुस्तफा पहला दिन सजदा। अब आलिम कहेंगे हजरत अभी भी सजदा नहीं हुआ। अरे भैया क्यों नहीं सजदा हुआ? तिहारत भी है, जगह भी पाक है, सब है, आज़ा भी लगा दिए, उंगलियां भी लग गई, घुटने भी लगा दिए, हाथ की हथेली भी है, नाक भी, पेशानी भी सब लगा लिए, किबला की तरफ रुख भी कर लिए, अब तो सजदा हो गया। कहेंगे नहीं, क्यों भाई? कहेंगे नहीं, इसको अभी भी सिर्फ झुकना कहेंगे, सजदा कहेंगे। क्योंकि ये सब के बावजूद सजदा की नीयत भी होना जरूरी है, नीयत भी होना जरूरी है। अब उन अंधे को बताओ जो कहते हैं जिब्राइल पढ़ाए हैं, जिब्राइल भैया अभी तो जिब्राइल आए भी नहीं है, अभी तो पहला दिन है, पहली साहब है, मुस्तफा सजदा किए तो नबी को बताया किसने कि आपका जिस्म पाक है, आपका लिबास पाक है, ये जगह पाक है, किबला फला जानिब है। बताया किसने? आप अपनी उंगली को लगाइए। बताया किसने? आप अपने घुटने को लगाइए। बताया किसने? आप अपनी हथेली को जमीन पे रखिए। बताया किसने? आप अपनी नाक को जमीन पे लगाइए। बताया किसने? आप अपनी पेशानी को जमीन पे लगाइए। बताया किसने कि किबला इस जानिब है। बताया किसने? आप नियत भी कीजिए। बताओ अभी तो जिब्राइल आए भी नहीं है, अभी तो कोई फरिश्ता मुस्तफा की बारगाह में पैगाम खुदा लेके नहीं आए, वही इलाही लेके नहीं आए। अभी तो नबी ने, क्योंकि जिब्राइल फरिश्तों की आमद 40 साल के बाद हुई है, लेकिन पहला दिन है, नबी ने ये सब किया। या तो फिर बोल दो नबी का जिस्म नापाक था, या तो बोल दो नबी का लिबास नापाक था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह बोलना क्या है? दिल में सोच भी लोगे तो सुनो, तुम नमाजी हो सकते हो, हाजी हो सकते हो, काजी हो सकते हो, हाफिज हो सकते हो, इमाम हो सकते हो, आलिम हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में तुम मोमिन नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते। तो बताओ ये बताया तो मानना होगा भैया मेरे नबी को
तख्लीक आदम बाद में और तालीम मुस्तफा उससे भी पहले है। अल्लाह ने पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, और रहमान अल्लमल कुरान, कुरान पढ़ाया है अल्लाह ने। अब कुरान है क्या, ये कहते हैं नबी को इसका इल्म है उसका इल्म नहीं है, ये जानते हैं वो नहीं जानते हैं। कुरान दुनिया की एक वाहिद किताब है जिसकी जो किताब खुद बोलती है तिबियानल कुल्ल शै, कि हमें हर चीज का बयान है। जो किताब खुद ऐलान करती है वला उतमी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। 11वां पारा है, 11वां रुकू है कि खुशको घर में कोई ऐसी चीज है ये नहीं है जिसका बयान कुरान में नहीं हो। तो अल्लाह पढ़ाने वाला है, मुस्तफा पढ़ने वाले हैं, किताब कुरान शरीफ है और उस कुरान में सब चीज का बयान है। अब बताओ, तुम कहते हो कयामत का इल्म नहीं है, तो पूछो उससे कुरान में कयामत का इल्म है या नहीं है। तुम कहते हो कौन कब मरेगा पता नहीं है, पूछो उससे कुरान में इसका बयान है या नहीं है। तुम कहते हो माँ के शिकम में क्या है किसी को पता नहीं है, पूछो कुरान में बयान है या नहीं। अगर जब कुरान में सब बयान है, पढ़ाने वाला रहमान है, पढ़ने वाला उसका महबूबे खास है, तो कैसे सब कुछ पता नहीं होगा। हम कहते हैं मेरे नबी को खुद से सब पता नहीं है, लेकिन खुदा की अता से सब पता है। जो हो चुका है वो भी, जो होने वाला है वो भी। अगर कहते हो हम वो उलमा से भी हाथ बोल के दस का असर करते हैं, ये मत कहो कि मुस्तफा को कयामत तक का इल्म है। एक कसम खुदा की, सिर्फ कयामत तक नहीं, कयामत के बाद क्या होगा मेरे नबी वो भी जानते हैं। कयामत के बाद क्या होगा वो भी जानते हैं। तब तो इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा था, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे आखो सलाम। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कहा हो दो। नबी रब्बे हबली उम्मती, ला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। उम्मत किसकी होती है, उम्मत किसकी होती है? गौस पाक की, ख्वाजा पाक की, आला हज़रत की, मखदूम पाक की उम्मत होती है? किसी ताबीन की, किसी सहाबी की उम्मत? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली नहीं। उम्मत नबी की। उम्मत किसकी? नबी की उम्मत, नबी की उम्मत। गैर नबी की कोई उम्मत नहीं। अकीदतमंद है, मोहब्बती है, बहुत कुछ है, उम्मत नहीं। उम्मत नबी की। नबी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। अभी तो पहला दिन है, नबी उम्मती का लफ्ज़ कह के बता दिए। अगर मत कहो कि 40 साल के बाद नबूवत मिली है, अरे पहला दिन है, मैं कह रहा हूँ रब्बे हबली उम्मती। नबी ने बताया मुझे पता है कि अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, मेरी उम्मत भी होगी। तब तो कहे रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत मेरे हवाले। मुस्तफा की आमद, अहमद मुस्तफा है। कहते हैं ये खुशियां क्यों, मुबारकबादी क्यों? इब्राहीम ने पहले, इस्माइल ने पहले, मूसा ने पहले, ईसा ने पहले। हम तो बाद में बोल रहे मुबारक हो, ईद मिलादुन नबी मुबारक, हम तो आज कह रहे हैं, ये तो पहले कह रहे हैं। खुद हज़रत आमना कहती हैं, हज़रत आमना खुद कहती है पहला महीना है, मैंने एक लंबे कद वाले इंसान, लंबा कद वाले इंसान को देखा।
वाक़ई कहते हैं आमना मुबारक हो तुम सय्यदुल मुरसलीन से हामिल हो, तुम्हारे शिकम में जो है वो सय्यदुल मुरसलीन है, मुबारक हो। हज़रत आमना कहते मैंने पूछा मन अंता, आप कौन हो? मन अंता, आप कौन हो? कहते हैं वो अबू हो आदम, मैं उसका बाप आदम हूं, मैं उसका बाप आदम। दूसरा महीना हुआ, हजरत शीश आके कहते हैं आमना मुबारक वो हुल्ला आके मुबारकबादी दे। आप कहते हो ये मुबारकबादी कहाँ लिखा है? अरे भैया उन नबियों ने पहले मुबारकबादी पेश की, हम तो न जाने कई 100 साल के बाद मुबारकबादी दे रहे हैं। तो मुबारकबादी सबकी किस्मत में नहीं है, जो नबी को मानने वाले होते हैं वही मुबारकबादी देते हैं। हम तमाम नबियों को मानने वाले हैं, बाप आदम ने मुबारकबादी पेश किया तो हम आदम की औलाद आदमी हैं, हम भी मुबारकबादी पेश करते हैं। खुशियां मनाना तो ये आशिकों की किस्मत में लिख दिया गया है। नबी की आमद पे खूब खुशियां मनाओ, लेकिन हमें नबी के कुछ तरीके भी तो चलने होगा। सिर्फ ईद मिलाद नबी मनाने से होगा? बेशक होगा, खूब मनाइए, खूब मनाइए। क्यों? क्यों कि एक ईमान आशिक की पूरी जिंदगी की खुशियां एक तरफ रख दो, मुस्तफा की मिलाद की खुशी दूसरी तरफ रख दो, तो मिलाद की खुशी, मुस्तफा की आमद की खुशी तमाम जिंदगी की खुशियों पे गालिब आ जाएगी। क्योंकि अपना सब कुछ नबी के सदक़े पे है, सब कुछ। मुस्तफा नहीं होते तो कुछ नहीं होता। अपना इमाम कहते हैं ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। अपना इमाम कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अगर हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये सब मेरे नबी का सफर है। एक हदीस याद, मशहूर हदीस है, अब 12 उलमाए किराम से सुने होंगे, लेकिन जरा से उस हदीस की तशरीह कर देता हूं। उलमाए किराम की खास तवज्जो इस्लाह भी फरमाई। मशहूर हदीस है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिय्यह कमा क़ाल। ए मुस्तफ़ा, आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को नहीं बनाता, आपको पैदा करना मकसद ना होता, मकसूद ना तो जमीन नहीं बनती, और अपनी रबूबियत का इजहार भी नहीं करता। पता चला ये सारी कायनात, ज़मीन और ज़मा, आसमान, ये सब मुस्तफ़ा की मिलाद मकसूद, उसी के सबब में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। एकदम हमारे उलमाए किराम इस हदीस का यही तर्जुमा भी करते हैं। जरा सा इस फकीर की तरफ तवज्जो। जब जुमला वाज़िह हो, मफ़हूम सिर्फ तर्जुमा से सिर्फ जुमले के तर्जुमा से अगर मफ़हूम वाज़िह हो जाए, फिर किसी महज़ूफ की जरूरत नहीं होती है, किसी महज़ूफ की जरूरत नहीं होती है। जो तर्जुमा करते हैं महबूब आपको बनाना मकसूद ना होता तो जमीन न बनती, ये सही, लेकिन कहीं ना कहीं लफ्ज़े मकसूद हो कुछ भी हो, वो तो महज़ूफ है, महज़ूफ है।
लेकिन इस हदीस पे हजरत गौर कीजिए, साफ इसके जुमले पे गौर किया। मैं इसका सीधा तर्जुमा करता, लौला का ऐस महबूब आप न होते, ए महबूब आगे आगे आइए हजरत खास, लौला का ए महबूब अगर आप न होते, खलक लमा खलकतुल अफलाक, तो मैं आसमान को नहीं बनाता। लौला का मुस्तफा आप न होते, लमा खलकतुल अर्दीन, मैं जमीन को नहीं बनाता। इसका मतलब क्या हुआ? आप हज़रत हमसे ज्यादा समझते होंगे। इस हदीस पे गौर कर, आपकी ज़बान में अगर मैं कहूं आजाद बाबा नहीं होते, इनके वालिद मकसूद साहब नहीं होते, या आप हज़रत नहीं होते, तो मैं तकरीर नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि आप हज़रत बोलिए हैं, आप हैं, तब तो मैंने तकरीर किया। जुमला समझ, मैं कहूं ये माइक नहीं होता, मैं बयान नहीं करता, पता क्या हो गया? ये माइक पहले से था, तब तो बयान। ये उलमा ना होते मैं नहीं बोलता, यानी उलमा पहले से थे, तब तो बयान। बिला नस्मी हो बिला तंसीर, हदीस कुदसी, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, मुस्तफा आप ना होते तो मैं आसमां को ना बनाता, आप ना होते तो ज़मीन को ना बनाता। तो पता चला मुस्तफा मौजूद थे तब अल्लाह ने आसमां को बनाया है, मुस्तफा मौजूद थे तब जाके ज़मीन का बिछौना बना है। पता चला नूरे मुस्तफा पहले है, चांद बाद में है, सूरज बाद में है, सितारे बाद में है, आसमां बाद में है, अबशार के नगमे बाद में है, सितारों की मुस्कुराहटें बाद में है, शम्सो कमर बाद में है, जिन्नो बशर बाद में है, बरगो समर बाद में है, शजरो हजर बाद में है, ज़मीन बाद में है, सब बाद में है, मुस्तफा पहले है। क्योंकि लौला का आप न होते तो किसी को नहीं बनाता। तो मेरे नबी पहले हैं, अल्लाह ने पहले मुस्तफा को बनाया है, सबको बाद में बनाया। बनाया क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मेरे महबूब की शान सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए। इसको समझना है तो मैदान हश्र की तरफ चले जाओ। मैदान महशर है, यह उम्मती आदम सफीउल्लाह के पास है, नूह नजीबुल्लाह के पास है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास है, इस्माइल सफीउल्लाह के पास है, मूसा कलीमुल्लाह के पास है, हज़रत दाऊद खलीफतुल्लाह के पास है, ईसा रूहुल्लाह के पास है। सबके पास जाके यह उम्मती कह रही है, बस ज़बाने आशिक़े सादिक़ इमाम अहमद रज़ा खां गोया के यूं अर्ज़ कर रही है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ओ बेकसों के आका, आदम ने ललकार दिया। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ओ बेकसों के आका, नूह ने ललकार दिया। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ओ हज़रत इब्राहीम, हमें हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ललकार दिया। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ओ बेकसों के आका, इस्माइल सबीहुल्लाह ने ललकार दिया। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ओ बेकसों के आका, मूसा कलीमुल्लाह ने ललकार दिया। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ओ बेकसों के आका, ईसा रूहुल्लाह ने ललकार दिया। वो सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ओ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है तो मेरे नबी ललकारेंगे नहीं, कहेंगे अना लहा 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 अना लहा। मैं पूछता हूँ, अब जिसे मुस्तफा अपने कमरे में छुपा लेंगे, अगर वो गुनहगार भी है, खताकार भी है, मुजरिम भी है, सजा के लायक भी है, जहन्नम में जाने वाला भी है, लेकिन तब भी जो दामने मुस्तफा में छुप चुका, उसे
रिश्ते तलाश भी करे तो नहीं मिलेंगे। तब तो बिरादर इमाम अहमद रजा खां मुस्ताद समन अल्लामा हसन रजा खां ने कहा था, खुदाई करे सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मैं पूछता हूँ, जब शफाअत मुस्तफा को करनी है, आदम के पास क्यों भेजा गया, नूह के पास क्यों भेजा गया, इब्राहिम के पास क्यों भेजा गया, इस्माइल के पास क्यों भेजा गया, इसहाक के पास क्यों भेजा गया? हाँ, उनके पास जाना भी जरूरी था। अगर इन नबियों के पास भेजा नहीं जाता, सीधा मुस्तफा के पास ये उम्मती जाती, मेरे नबी शफाअत कर देते। तो कहने वाला कहता, इसमें मुस्तफा की कौन सी खुसूसियत है? जिसके पास पहले उम्मती गई है वो शफाअत किए है। आदम के पास जाती, आदम भी शफाअत कर देते, नूह के पास जाती, नूह भी शफाअत कर देते। तो नहीं, पहले सबके पास जाओ, फिर महबूब के पास जाना, ताकि पता चले महशर क्यों कायम है, क्योंकि महशर कायम होना जरूरी था। उस्ताद समन तब तो कहते हैं, फकत इतना सबब है इनेकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी भी दिखाने जाने वाली है। शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, मर्तबे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है जहां मैदान में महशर कायम होना जरूरी मुस्तफा की शान के लिए, वैसे ही मुस्तफा की जात को हयात साहिगी लिबास बशरी में दुनिया में भेजना भी जरूरी था। उनसे पहले अल्लाह ने सबको बना के बताया, ये जो समीरा समा है किसी और के लिए नहीं, मैंने बनाया हो तो सिर्फ अपने महबूब के लिए बनाया हो। तब तो अहमद रजा कहते हैं, समीरा समा तुम्हारे लिए, मदीना मका तुम्हारे लिए, चुनी जो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दुल्हन में सबा तुम्हारे लिए है, बदल में है जहां तुम्हारे लिए है। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। अहमद रजा को तू समझा क्या है? अरे कहते हो अहमद मुस्तफा के इल्म का जवाब, कसम खुदा की ये सब मिलके आशिके नबी मुहिब्बे सादात अहमद रजा के इल्म का जवाब नहीं ला सकते हो। तुम कलम उठाओ पानी पे, कौतागिर मुकोहिर, उस पे कलम उठाओ, किस पानी से वजू जायज है? 5 6 7, इधर नोचो इधर नोचो, खुजलाओ खत्म। अहमद रजा को तो देखो, पानी के अक़साम बयान किए, 1 2 नहीं 200 के करीब बयान किए, जिससे वजू जायज है, जिससे वजू जायज नहीं है 150 के करीब, दोनों मिला के 300 से ज्यादा पानी की किस्में बयान किए हैं फतावा ग़ज़विया में इमाम अहमद रज़ा खान ने। पूछो इन मौलवियों से जो कहते हैं आला हज़रत के तल्लु से, अरे बता 10 किस्में बता पानी के, 3 4 5 बहुत ज्यादा तो 7, उसके बाद नोचनी शुरू। अहमद रज़ा ने तो 300 से ज्यादा पानी के किस्में, बल्कि यूं कहो अपना अहमद रज़ा वो है जो पानी का भी पानी निकाल दिया, पानी का भी पानी निकाल दिया, 300 से ज्यादा किस्में बयान कर दी। तयम्मुम पे मिट्टी है ना, कौन सी मिट्टी से तयम्मुम जायज है, किससे जायज नहीं है, किस सूरत में जायज है, किस सूरत में जायज नहीं है, कब मिट्टी को खालिद माना जाएगा, कब मिट्टी को मखलूक माना जाएगा, इसकी जब किस्में बयान किए ना, किससे जायज है उससे 180 किस्में, किससे नाजायज है उसकी 131 किस्में बयान फरमाया। 311 किस्में इमाम अहमद रज़ा ने तयम्मुम के ताल्लुक से बयान किया। तो अहमद रज़ा को समझा क्या रे?
सूरत दुहा सुने ना, वो दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अभी बहुत अच्छा जिदम बयान कर गए थे। और दुहा वल्लैलि इज़ा सजा चंद आयत है ना, जो अपना अहमद रज़ा इसकी तफसीर व तर्जुमा करने पर आए ना तो 80 जुज़ बयान, 80 जुज़ लिखा है। अरे भैया, जो एक सूरह की तफसीर लिखे तो 80 जुज़, जो पूरे 114 सूरतों की तफसीर लिखे तो कितने होंगे? आंख वाली थी कि जो बनकर तमाशा देखे। तो अहमद रज़ा, देखिए वो अहमद रज़ा, एक आलमी शरीफ का महीना शुरू हो गया। ये अजीज़ा मज़ाद साहब और उनके अहले खाना ने बहुत अच्छा उम्दा तारीख का इंतखाब किया है। एक आलमी क्या पहली यानी निस्बत दोनों तरफ, मुस्तफ़ा की तरफ भी और गौसे आज़म की तरफ भी। अब अहमद रज़ा को तो देखो, गौसे आज़म की का मकाम कितना अहमद रज़ा की निगाह में। अहमद रज़ा 80 जुज़ सूरत दुहा की लिखे, 300 से ज्यादा पानी के अक़साम, 311 तयम्मुम पे कलम चला दे, जायज नाजायज पे, 4 साल, 3.5 साल, 8 साल, 13 साल का तो सुने। जब फतावा लिखे तो कदीम जिल्दों में 12, जदीद जिल्दों में 3232 जिल्द पे मुश्तमिल फतावा ग़िज़विया, 3235 जिल्द पे मुश्तमिल, हर जिल्द 400, 500, 600 सफ़हात पे मुश्तमिल। उर्दू में कोई ऐसा फतावा की किताब नहीं है, न पहले न बाद में। वो किताब लिखे तो 1300 से ज्यादा किताबें लिखते, लेकिन वो अहमद रज़ा को गौस पाक की निस्बत तो देखो। जो अहमद रज़ा ने मुफ्तियों के लिए फतावा ग़िज़विया दिया, आलिमों के लिए दौलतुल मक्किया दे दिया, हम लोग की तरह कम पढ़े लिखे के लिए हदाई के बख्शिश। जब नबी पे इत्याज़ हुए तो मुफ्ती फतावा ग़िज़विया से जवाब दे, आलिम दौलतुल मक्किया से जवाब दे दे। जो कम पढ़ा लिखा इंसान है वो जवाब दे तो हदाई के बख्शिश से जवाब दे दे कि जब नबी के हुस्न पे इत्याज़ हुए तो कहे लाओ हदाई के बख्शिश, सुनो उठा दो पर्दा, दिखा दो तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़बान तारीक हो रहा है कि महल तब से नकाब में है। जब नबी के अफजलियत पे एतराज़ हुए तो कहेगा लाओ हदाई के बख्शिश, सुनो सुनो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जब मुस्तफ़ा के मसीहाई पे एतराज़ हुए तो कहेगा लाओ सुनो जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब मुस्तफ़ा की अता पे एतराज़ हुए तो कहेगा सुनो वह क्या वजूदो तगम है शाह बता तेरा, नबी सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब मुस्तफ़ा के नवाजिश पे एतराज़ हुए तो कहेगा लाओ हदाई के बख्शिश, सुनो जवाब कौन देता है तेरे को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब मुस्तफ़ा की अफजलियत पे एतराज़ हुए तो कहेगा लाओ सुनो खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जब मुस्तफ़ा के बेनज़ीर होने पे एतराज़ हुए तो कहेगा लाओ हदाई के बख्शिश, अब देखो लम याकुन नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रोशन सो और तुझको शहर दूसरा जाना। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के निकाह पे एतराज़ हुए तो कहेगा लाओ लाओ सुनो जिस तरफ उठ गई तब में थम आ गया उस निकाह इनायत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के चमक पे एतराज़ होगा कहेगा सुनो सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदर
शीशों में चमका हमारा नबी जब मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पे तराज होगा तो आशिक कहेगा सुनो सबकी कब्र अपने अमल से चमके, लेकिन कसम खुदा की हम गुलामाने मुस्तफा की कब्र अमल से नहीं तलहत मुस्तफा से चमकेगी। और कहेगा कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फलवा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की, जब मुस्तफा के इशारों पे एतराज होगा कहेगा सुनो सुनो सूरज उल्टे पांव पलटे चार इशारे से हो जाए अंदर नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, जब मुस्तफा की ताकत पे एतराज होगा कहेगा सुनो सूरज आया था सिर्फ सूरज नहीं 70,000 नूरी फरिश्ते सूरज के नूरी लगाम को खींच के मगरिब लेके जाए, मेरे नबी एक इशारा कर दे तो सूरज नहीं 70,000 नूरी फरिश्ता भी बाहर आ जाए, जिसकी एक उंगली पे 70,000 फरिश्ता भी से ज्यादा कुव्वत हो वो सहाबा मुस्तफा के निशान वाले होंगे। तब तो कहेगा अशहद है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, जब मुस्तफा जाने रहमत के दीन पे बगल में खौफ पे एतराज होगा आशिक कहेगा और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला चपला खुदा ही छुपाओ तुम पे कहो जब मुस्तफा के लबहाए मुबारक पे एतराज होगा आशिक कहेगा लाओ हदायत के बख्शिश देखो देखो पतली पतली गुले कुछ की पतलियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, जब मुस्तफा के दिहन पे एतराज होगा तो कहेगा सुनो वो ज़बां जिसको सब कुंती कुंजी कहे उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम, लेकिन मैं कहता हूं ये सब के बावजूद इमाम अहमद रज़ा ने जब वसीला बनाया तो हदायत के बख्शिश को नहीं, फतावा क़ुस्रिया को नहीं, अत्तौलतुल बक्तिया को नहीं, अपना वो सलाम जो अरबो अजब में पढ़ा जाए कहीं पढ़ा जाए काबा के बदरुद तुझा तुम पे कहो तैयबा के शमसुल दुहा तुम पे कहो शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे कहो काफ़िए जुमला वाला तुम पे कहो, लेकिन सलाम को नहीं बनाया तो किसी और को नहीं, नबी की हार फातिमा के पीर हसनी शहूर हुसैनी नूर पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कह दिया तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसमें शफी जो मेरा गौस है ला मेरा बेटा मसलके आला हज़रत इश्क मोहब्बत हज़रत अल्लामा वसीम अहमद मिसबाही माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम गौस बैठ के करके बता दिया और कहते और एक बात से है बस 5-10 मिनट लूंगा, एक आयत की तशरीह करते मशहूर आयत है अल्लाह ने फरमाया वमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना कर भेजा। मशहूर आयत है सुने मुस्तफा जान रहमत की शान देखें इस आयत में। ये आयत 17वां पारा कहाँ जा रहे हैं नकीब साहब आ जाइए 1 मिनट में, वो भी जरूरी है। 17वां पारा सूरह अंबिया में है ये आयत और मैं कराम का खास तवज्जो सूरह अंबिया ये बता रहा है कि इसमें एक नबी का जिक्र नहीं है अनेक नबी का जिक्र है। सूरतुन नबी वगैरह कुछ नाम होता लेकिन सूरतुल अंबिया नबी की जमा अंबिया है। ये कहते हैं ना ये महफिल की जरूरत क्या है इससे क्या फायदा। सूरह अंबिया 17वां पारा अल्लाह ने उसमें नबियों का जिक्र फरमाया। नबियों का जिक्र आने वाला था कुरान शरीफ पढ़े। आज हम कुरान को घर की जीनत बनाते हैं। कुरान सिर्फ घर की जीनत नहीं है, आपके होठ की जीनत होनी चाहिए,
होठ की जीनत। किसी ने कहा है ना, हर लफ्ज को होठों पे सजा लो तो कोई बात बने। ये ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है, ये ताकों की जीनत नहीं, आपके होठों की जीनत है, दिलों की जीनत है। कुरान तीजा 10वां 20वां 40वां और रूह नहीं निकले तो खूब कुरान पढ़ो। कुरान सिर्फ मौत पे पढ़ने की किताब नहीं है, ये तो जिंदगी देने वाली किताब है, दस्तूर हयात जिंदगी बख्शने वाली किताब है, सिर्फ मौत के लिए नहीं। हमारी हालात ये हो गए, जब आपस में कोई झगड़ा हो जाए, बिलखुसूस जब मियाँ बीवी में झगड़ा हुए तो हम क्या बोलते हैं, लाओ कुरान खाओ कसम। जब झगड़ा होता तो क्या बोलते हैं, लाओ कुरान खाओ कसम। तो कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, कसम देने की किताब नहीं है, होठों पे सजाने की है, पढ़ने की है, जिंदगी गुजारने की है, अमल करने की किताब है कुरान, कसम के लिए। मियाँ बीवी दोनों का हुकूक होता है, जितना मियाँ का हुकूक है उतना ही बीवी का भी हुकूक है। ऐसा नहीं तो बीवी बेचारी सुनफे नाजुक है तो पूरा उसी को ऊपर बोझ दे दो। कुरान कहता है सूरह बकरा में, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। मर्द औरत दोनों के बराबर हुकूक है। सही है, औरत अपने शौहर की खिदमत करेगी, उसको बहुत सवाब है। अगर किसी का शौहर नाराज है तो उसके अमाल भी कबूल नहीं होते हैं। नाराजी का मतलब ये नहीं कोई और ये हो, शरई तौर पे जो मामलात हैं वो होते हैं, समझे। अब मर्द कह रहा कि शराब लाओ, हम शराब पिएंगे, बोले नहीं देंगे, मर्द नाराज हो गया। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? ला ताअता लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, किसी मखलूक के इताअत नहीं की जाएगी अल्लाह की नाफरमानी में, न बाप की, न पीर साहब की, न उस्ताद की, न माँ की, किसी की नहीं। इताअत वहीं तक जहां तक उसके बाद शरीयत के मुताबिक है। शरीयत के खिलाफ है तो कोई की बात नहीं मानी जाएगी, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मानी जाएगी। लेकिन सब सही है, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी शरीयत में गैर खुदा को सजदा जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता अपने शौहर को दबा दे, नहीं, क्योंकि ये बोलना इस वजह से जोरी हो गया तो बाज़ ने सिर्फ बीवी को ये चाहिए वो चाहिए, ये खिदमत के लिए होता सवाब मिले, वो खिदमत के लिए होता सवाब मिले, बेशक सवाब मिलता है, लेकिन शौहर के लिए भी है, तुम उसके हुकूक अदा करो। वो सनफे नाज़ुक तुम्हारे घर की नौकरानी बन के नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे घर की मलका बन के आई है। मलका बन के आई है, वो घर की नौकरानी बन के नहीं आई है। इसका भी ज़हन में ख्याल रहे। आपने मजलिस में कहा था नानो नफका व सुकना के एवज मैंने कबूल किया, तो आपकी भी जिम्मेदारी है खाना पीना रहन सहन का इंतजाम करना, कि उसकी मेहरबानी है कि आपका बिछौना भी करती है, आपके घर वालों का भी बिछौना करती है। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए, कुरान कहता है एक दूसरे के लिबास है, बस मियाँ बीवी दोनों को आपस में इत्तेहाद और इख्तिलाफ से रहना चाहिए। कुरान शरीफ में जिसके घर में मियाँ बीवी में अगर इत्तेहाद नहीं होता है, हमेशा इख्तिलाफ होता है, वो एक दो चीज ध्यान में रखें। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, इख्तिलाफ ज्यादा होता है, तो वो कसरत के साथ ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। क्यों? कि फिद दुनिया हसना से अली ने मुराद लिया है ज़ौजतन सालिहतन व ज़ौजन सालिहन, यानी पढ़ने वाले के एतबार से।
ये पढ़े। और जिसके घर में इख्तलाफ होता है ज्यादा, उसे चाहिए हमारी उस माँ बहनों को भी, वो जो खाना बनाती हैं, खाना जो बनता है, खाना बनाने ही के दौरान या इसे 7 दफा सिर्फ आगे पीछे दरूद शरीफ 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, जितना भी फुट दरूद शरीफ 7 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह फातिहा 7 दफा पढ़ के उस खाने में दम कर दे, इंशाअल्लाह पूरे घर में प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजरेगी। पूरे घर में खाना बनाते बनाते आप ये कर सकते हैं। सूरह फातिहा में बहुत फजीलत है। अगर कोई वैसे ही उलझन में है, उसे चाहिए कि 100 दफा पहला कलमा जरूर पढ़े। अल्लाह तमाम उलझनों को दूर फरमाएगा। इस्लाम किसी और की जरूरत नहीं है, सब चीज कुरान शरीफ में। तंगदस्ती है, अब जब भी घर में घुसे सलाम के बाद 1 दफा सूरह इखलास को अल्लाह जरूर पढ़ ले। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह उस घर में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। जब भी घर में घुसे सूरह इखलास को अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu पढ़ने में कितना मिनट लगेगा? 5-6 सेकंड लगेगा। अब गंजी खोलते खोलते कुर्ता खोलते खोलते पढ़ सकते हैं। काशी की तिलावत भी हो गई, बरकत भी मिल गया, सवाब भी मिल गया। ये सब ख्याल। तो मैं इसका कहा था सूरह अंबिया में अल्लाह ने जहां नबियों का जिक्र फरमाया ना, उन नबियों के जिक्र से पहले अल्लाह ने फरमाया वहाज़ा ज़िक्रुन मुबारक, ये मुबारक जिक्र क्या फरमाया? ये बरकत वाला जिक्र। जब फरमाया ये बरकत वाला जिक्र है, उसके बाद अल्लाह फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम। नबी जब तक अल्लाह ने जिक्र को बाबरकत नहीं कहा, उससे पहले सूरह अंबिया के पूरे 4 रुकू तक देख ले, एक भी नबी का जिक्र नहीं, एक भी नबियों का जिक्र नहीं। जैसे अल्लाह कहा कि ये मुबारक तज़किरा है, अब इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने नबियों का जिक्र फरमा दिया। जब आम नबियों का जिक्र मुबारक हो, तो मुस्तफा का जिक्र क्यों नहीं मुबारक होगा? फिर उसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम का जिक्र फरमाया, उसी सूरह में इस्माइल का जिक्र, इसहाक का जिक्र, ज़करिया का जिक्र, दाऊद का जिक्र, यूनुस का जिक्र, यूसुफ का जिक्र, सुलेमान का जिक्र, इदरीस का जिक्र, जुल्किफ्ल का जिक्र, बहुत सारे नबियों का जिक्र। अभी मुस्तफा का जिक्र नहीं हुआ, मुस्तफा का जिक्र नहीं हुआ, ये इल्मी बात है। अब उसी सूरह में आखिरी में अल्लाह ने मुस्तफा का जिक्र फरमाया, तो क्या फरमाया? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी का जिक्र हो गया ना मुस्तफा का। अब मुस्तफा के जिक्र के बाद अल्लाह ने किसी भी नबियों का जिक्र नहीं फरमाया। मुस्तफा के जिक्र के बाद अल्लाह ने किसी भी नबियों का जिक्र सूरह में नहीं फरमाया, किसी भी नबी का जिक्र नहीं, न किसी फरिश्तों का जिक्र नहीं। अब मुस्तफा के जिक्र के बाद एक ही जात का जिक्र है उस सूरह में, सिर्फ रहमान का जिक्र। रहमान का जिक्र आ गया, सूरह खत्म हो गया। इससे क्या समझे? क्या समझे? हम बरेलवी वालों का अकीदा जाहिर हो गया। कैसे? कि उस सूरह में नबियों के जिक्र से पहले अल्लाह ने कहा मुबारक जिक्र। इससे पता चला ये महफिल मिलादुन नबी मुबारक, क्योंकि हज़रत जिक्र आदम मुबारक, तो जिक्र रहमत आलम क्यों मुबारक नहीं? दूसरा कि जब तक मुस्तफा का जिक्र नहीं, उस वक्त तक सबका जिक्र है। जैसे मुस्तफा का नाम आ गया, अब मुस्तफा के नाम के ऊपर किसी नबी का जिक्र नहीं, रसूल का जिक्र नहीं, बल्कि मुस्तफा को भेजने वाले रहमान का जिक्र है, जो बता रहा है मुस्तफा के ऊपर किसी की शान है तो वो रहमान की शान है, रहमान की शान के बाद किसी की शान है वो उसके महबूब मुस्तफा की शान है। तब तो किसी ने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर में वजहकल मुनीर लक़द नुफ़िग़ल क़मर
ला तुमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर ये है वमा सन्ना की लाज़मत आलमी। दूसरी बात, हम अली वाले भी हैं, हम गौसे पाक वाले भी हैं। अल्लाह के महबूब तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। अपने ताल्लुक से है रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह सारे आलम के का रब, मुस्तफा सारे आलम के लिए रहमत। तो अल्लाह ने अपने लिए कहा मैं रब हूं सबका, ए महबूब तुम सबके लिए रहमत हो, रहमत। अब मुस्तफा ने किसको कहा? तो मेरे नबी गदीर खुम के मौका से अली के हाथ को थामे, अली के हाथ को थाम कर मेरे नबी कहते हैं मन कुंतो मौला फहाजा अली कुल मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। अब पता चले जिसका अल्लाह रब है उसके लिए मुस्तफा रहमत बन के आए। तो जहाँ जहाँ मेरे रब की रबूबियत है वहाँ मेरे मुस्तफा की रहमत है, और जहाँ जहाँ मेरे मुस्तफा की नबूवत और रिसालत है वहाँ मेरे अली की विलायत है। मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला। अब मुस्तफा ने ख्वाब में जिसको कहा था, ख्वाब में जिसको कहा था वो गौसे आज़म की ज़ात है, गौसे आज़म की पैदाइश है। उनके वालिद के ख्वाब में मेरे नबी आके कहते हैं या अबा सालिहीन अताकल्लाहु इब्न व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह तआला व सयकूनु लहु शान फिल औलिया वल अक़वाम कशानी बैनल अंबिया व रसूल। हे अबू सालिह, अल्लाह तुझे एक ऐसा औलाद अता फरमाएगा जो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है, मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है। अनकरीब उसकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे कि मेरी शान तमाम नबियों में है। तब तो कहते हैं गौसे आज़म कलमियाने औलिया जी मोहम्मद कलमियाने अंबिया, कि जैसे नबियों में मुस्तफा की ज़ात है वैसे वलियों में गौसे आज़म की ज़ात है। बिला तशबीह बिला तमसील हम नबियों का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? आदम नबीजुल्लाह है, नूह नबीजुल्लाह है, मूसा नबीजुल्लाह है, ईसा नबीजुल्लाह है। मुस्तफा का नाम लेते हैं तो कहते हैं आदम नबी, मूसा नबी, ईसा नबी, मुस्तफा नबियों के नबी है। वैसे ही गौसे आज़म का नाम लेते हैं तो कहते हैं जुनायद बगदादी वली, ख्वाजा वली, मखदूम अशरफ वली, मुफ्ती आज़म वली, ताज शरिया वली, आला हज़रत वली, वागिस बेवा वली। लेकिन जहाँ गौसे आज़म का नाम आया तो वली नहीं, मुस्तफा में कहते हैं नबी मेरे नबियों के नबी है, गौसे आज़म मेरे वलियों के वली है। वैसे ही मुस्तफा को कहते हैं ये रसूलों के रसूल है, तो गौसे आज़म मीरों के मीर है। तो अब तुम्हें नबियों का नबी देखना है तो मुस्तफा को देखो, वलियों का वली देखना है गौसे आज़म को देखो। तब तो अहमद रज़ा कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है, नादरा बेटा तेरा नमूद शान रब्बानी ज़हूर नूर यज़ानी। खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद है मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीद्दीन जीलानी। वमा अलैना इल्ला अल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।